देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 231, श्लोक क्रमांक 37 और नाम क्रमांक 215। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषानिमिषहस्रग्वे वाचस्पतिरुदारधीः। ॐ अनिमिषाय नमः। ओम तत्सत्। जैसे ज्योति को देखने के लिए अन्य ज्योति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक वैसे ही स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए इन चर्मचक्षु की माने चमड़े की आंख की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए परमात्मा अनिमिष है, सदा आंखें खोल के ही रखता है भगवान। अब ये कहते हैं अनिमिष का अर्थ है ज्ञान स्वरूप, मत्स्य रूप से अवतार लेने वाले अथवा आत्मरूप होने से वे अनिमिष हैं। भाष्यकार लिखते हैं नित्य प्रबुद्ध स्वरूपत्वात् अनिमिषः मत्स्य रूपतया व आत्मरूपतया व अनिमिषः। इसका अर्थ है नित्य प्रबुद्ध स्वरूप होने के कारण वे अनिमिष हैं अथवा मत्स्य रूप या आत्मरूप होने से अनिमिष हैं। भाष्यकार अनिमिष शब्द के 3 अर्थ करते हैं। भगवान नित्य ज्ञान स्वरूप होने से अनिमिष है। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं ढक सकता, वैसे ही ज्ञान स्वरूप परमात्मा को कभी अज्ञान नहीं ढक सकता। आंख खोलने से या न खोलने से ज्ञान स्वरूप परमात्मा के अस्तित्व पर कोई भी अंतर नहीं पड़ता। सूरज को स्वयं को देखने के लिए क्या किसी जुगनू की प्रार्थना करनी पड़ती है? वैसे ही परमात्मा है, स्वयं प्रकाशमान है। एक अर्थ हो गया। अब अनिमिष शब्द का दूसरा अर्थ करते हैं कि वह मत्स्य है। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है ना, जिसका जीवन ही पानी है। उस पानी में आंख बंद करने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। इसलिए तो संत कहते हैं पाण्यातला मासा झोप घेतो कैसा जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे। पानी में रहने वाली मछली कैसी सोती है, ये तो भाई मछली बनोगे ना तभी समझ में आएगा।
जिसने एक बार अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है, अब उसे पुनः आंखें बंद करके अपने स्वरूप को देखने की क्या आवश्यकता है। एक बार गुरु मुख से श्रुति स्मृति युक्ति और अनुभूति के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लेने पर अब उसे पुनः आत्म स्वरूप की विस्मृति नहीं होती, अनुभव का कभी लोप नहीं होता है। इसलिए परमात्मा को मत्स्य कहते हैं। मत्स्य सदैव जागृत रहता है। अब तीसरा अर्थ करते हैं, आत्मस्वरूप होने से परमात्मा अनिमिष है। सबकी आत्मा परमात्मा ही है। भगवान अंतर्यामी बनकर सबके हृदय में निवास कर रहा है, इसलिए तो वह सबके हृदय की बात अच्छी तरह से जानते हैं। हुक्म पहचाने बंदा जाने सोई। और गीता जी में तो स्पष्ट ही कहा है भगवान ने। क्या कहा? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा देह से पर माने संबंध रहित होते हुए भी, अर्थात यह परमात्मा ही है, अपने को देह का साक्षी मानने से उपद्रष्टा होता है और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से उसको अनुमंता कहते हैं, तथा इस देह का भरण पोषण करने वाला मानने से भरता होता है। इसके संग से सुख दुख भोगने से वही भोगता होता है और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। और शुद्ध सच्चिदानंद घन आत्मस्वरूप होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार साक्षी रूप होने के कारण वह सदैव जागृत रहता है। अनादि अनंत काल से वह जागा रहता है, हमारा जाग ही रहा है। पंचदशी में स्पष्ट कहा है, मासाब्दयुग कल्पेषु गदागम्येश्वने कदा नो देति नास्त्य मेत्ते का संविदेशा स्वयं प्रभा। अनेक बार जो बीत गए हैं और जो आने वाले हैं वे मास वर्ष युग और कल्पों में भी संविद माने ज्ञान माने आत्मा एक ही है। वह न उदित होती है और न अस्त होती है। यह संविद स्वयं प्रकाश है। ऐसे आत्म स्वरूप का हमें अविलंब साक्षात्कार करना चाहिए। यथाचिग्र जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो मेरे भाई। भगवान विट्ठल भी 28 युगों से एक ही जगह पर खड़े हैं। जीव सोता है ना, भगवान नहीं सोते हैं। जो थकता है वही सोता है, अथवा जो बाहर दौड़ता है वही थकता है। जीव क्यों थकता है? क्योंकि वह भगवान की वैजयंती माला में माने माया जाल में फंसा हुआ है ना, उसमें फंस जाता है। वो जैसे मृगजल में फंसता है, वैसे ही यह जीव माया जाल में फंसा हुआ है, अतः छटपटा रहा है। किंतु अपने अज्ञान अहंकार के कारण उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। भगवान मात्र अपने स्वरूप में स्थित होने से सदैव अपने में तल्लीन है, सदैव जागते रहते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।